नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिलअप हो रहा है उसमें जो कुछ क्वेश्चन आ रहा है आपके कि जो सेशन 21-24 के स्टूडेंट है या पिछले सेशन के स्टूडेंट जो है उनका लॉगिन नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। ये सारा चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पेमेंट करने के बाद भी आपको जो है वो प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। जब पेमेंट हो जा रहा है उसके बाद सिर्फ आपको एक ही स्क्रीन पे जो साइड में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा ही बस आपको लिखा हुआ दिख रहा है। उसके बाद आप जो है वो ना रिसिप्ट आप जो है वो पेमेंट का जो भी रिसिप्ट है आप प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा है उसको आप प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं 21-24 के जो स्टूडेंट हैं उनका फॉर्म कैसे फिलअप होगा या लॉगिन कैसे करेंगे। अगर आप जो है वो 22-25 के स्टूडेंट हैं, अगर आप सेशन 22-25 के स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो डायरेक्ट स्क्रीन पे जो आपको टाइम दिख रहा है, स्क्रीन पे अगर आपको जो भी टाइम दिख रहा है उस टाइम से आप वीडियो देखना शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको बता दिया गया है कि आपका इस पेमेंट जो स्लिप है वो प्रिंट नहीं हो रहा है, ऑप्शन नहीं दे रहा है, या फिर एग्जाम फॉर्म भरने का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। उसके लिए आपको स्क्रीन पे टाइम दिख रहा है, उसमें आपको जो है वो वहां से आप जो है वो वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है, यहाँ पे देखिए जो फॉर्म भरने के लिए जो लिंक दिया गया है उसमें आप जाइएगा तो यहाँ पे पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन है रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है जो स्टूडेंट सेशन के साथ साथ चल रहा है, यानी जो स्टूडेंट सेशन 22-25 के हैं, सेशन 22-25 के स्टूडेंट है और पार्ट 2 का एग्जाम फॉर्म भर रहा है तो उसको रेगुलर बोलेंगे। और अगर आप किसी दूसरे सेशन के हैं, पिछले कोई भी सेशन के स्टूडेंट है और दोबारा जो वो आप अगर किसी एग्जाम को आप दोबारा दे रहे हैं तो आप उस एग्जामिनेशन के लिए उस क्लास के लिए एक्स रेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि आप पूर्व से जो है वो फिर से आ रहे हैं उसके साथ एग्जाम देने के लिए। पहले आप एग्जाम दे चुके हैं फिर दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको करना है एक्स रेगुलर पे क्लिक, पिछले सेशन वाले जो भी स्टूडेंट है उनके लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर टाइप करना है। रोल नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे वही मोबाइल नंबर देना है जो मोबाइल नंबर आप फॉर्म भरते वक्त, पिछला फॉर्म भरते वक्त दिए थे, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करना है और रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद लॉगिन करना है, लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है या फिर जो है वो आपका डिटेल मिसमैच या फिर कुछ ऐसा बता रहा है जिससे आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका डिटेल सही है तो, अगर आपका डिटेल सही है और फिर भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं पिछले सेशन के स्टूडेंट, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप अपना पार्ट 2 का रिजल्ट जो है वो चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आप अपना पार्ट 2 का जो पिछला रिजल्ट था उसको एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। अगर वो रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, मतलब कि अगर वो रिजल्ट जो है वो आपका ठीक नहीं हुआ है और फिर भी यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, तो आप जो है वो 2 से 3 दिन इंतजार कीजिए। 2-4 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। धीरे धीरे जो भी अपडेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है उसके बाद आपको जो है वो जानकारी दे दिया जाएगा। और अगर आपका रिजल्ट ठीक हो गया होगा, रिजल्ट जो है वो आप एप्लीकेशन दिए थे या फिर कुछ और जो है वो आप ठीक करने के लिए दिए हुए थे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो आपका रिजल्ट अगर ठीक हो गया होगा पार्ट 2 का रिजल्ट, तो आपको यहाँ पे लॉगिन नहीं होने देगा, क्योंकि आपका रिजल्ट ठीक हो गया है तो आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका रिजल्ट गड़बड़ी है और अभी तक ठीक भी नहीं हुआ है और लॉगिन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 से 3 दिन, 2 से 4 दिन आप इंतजार कीजिए। उसके बाद आप जो है वो लॉगिन करने का ट्राई कीजिएगा। बाद में क्या होता है, अगर ऐसा ऑप्शन अगर आता है कि मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, जो है वो जिनका रिजल्ट भी खराब है और लॉगिन भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो है वो यूनिवर्सिटी दूसरा ऑप्शन देता है। तो जब नोटिस आएगा तो आपको जो है वो जानकारी दे दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग 21-24 के एक स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी रोल नंबर और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करते हैं। उसके बाद फॉर्म भर के देखते हैं कि कैसे इसका जो है वो फॉर्म भरा जा रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फॉर्म भरने के बाद ईबीसी कैटेगरी को 250 रुपया यहाँ पे दिख रहा होगा, 250 250 रुपीज यहाँ पे मांगा जा रहा है। इसको आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि पेमेंट जो है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पे थ्रू एनी बैंक्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, यानी कि आप जो आपके पास जो भी एटीएम कार्ड है आप उससे पेमेंट कीजिए या फिर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कीजिए। जो यूपीआई और क्यूआर कोड है अगर आप ना ही करें तो ठीक है, उसमें पेमेंट जो है वो फंसने का चांस
चांस होता है। अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है तो पेमेंट नहीं फंसता, आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करके उसके बाद जो फॉर्म निकल के आता है उसका आपको प्रिंट दिखाते हैं, एक्स रेगुलर का स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो भरा कैसे गया है, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद आपको जो है वो दिखा देते हैं फॉर्म। देखिए ये जो फॉर्म भरा हुआ है वो एक्स रेगुलर स्टूडेंट का है, मतलब कि पिछले सेशन के स्टूडेंट का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको दो ही सब्जेक्ट, यहाँ पे दो सब्जेक्ट दिख रहा है, नॉन हिंदी मैथिली है और पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि ये इस सब्जेक्ट में फेल है। इस सब्जेक्ट में फेल होने के कारण इनको यही सब्जेक्ट दिख रहा है। अगर आप पार्ट 2 का है, अगर आप पार्ट 2 के स्टूडेंट है, जो रेगुलर स्टूडेंट है, उनमें आपको जो भी सब्जेक्ट है सारा, वो सब्जेक्ट सारा दिखेगा। और अगर आप एक्स रेगुलर के स्टूडेंट है, एक्स रेगुलर स्टूडेंट है पिछले सेशन के स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट दिखेगा जिस सब्जेक्ट में आप फेल थे या प्रमोटेड थे, जिस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो एडमिट कार्ड में आपको सिर्फ यही दोनों का जो है वो डेट देखने को मिलेगा, और यही जो है वो जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, यही सब्जेक्ट आपको जो है वो सिर्फ इसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट कौन सा, किस चीज का एग्जाम देना है उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। यहाँ पे सब्जेक्ट पहले से सिलेक्टेड है, कुछ सिलेक्ट आपको नहीं करना है। फॉर्म मतलब लगभग जो है वो पूरा भरा ही हुआ है, बस आपको जो है वो क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। रेगुलर स्टूडेंट फोटो अगर अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं, और एक्स रेगुलर स्टूडेंट फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर लीजिएगा। देखिए पेमेंट करने के बाद आपको ये ऐसा एक रिसिप्ट दिखाई देता है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको एक ऐसा रिसिप्ट दिखाई देता है। इस रिसिप्ट में आपको यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू प्रिंट। यहाँ पे जो क्लिक हेयर टू प्रिंट लिखा हुआ है, आपको यहीं पे क्लिक करना है, तब आपका जो है ये रिसिप्ट प्रिंट होगा, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तो अभी जो है वो ऑप्शन बताया जा रहा है कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू प्रिंट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्या करना है, प्रिंट, इस पे क्लिक करना है। तो आपको जो है अगर आप फोन से कर रहे हैं तो ध्यान से यहाँ पे जो भी क्लिक हियर टू प्रिंट लिखा हुआ है, अगर आप एक बार मिस कर दिए इसको, एक बार ये पेज क्लोज हो गया, तो बार बार ये फोन में जो है वो ये दोबारा ऑप्शन नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं जिसने मोबाइल से फॉर्म भरा है। जो मोबाइल से फॉर्म भरे हुए हैं और आपको जो है वो प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो ये वाला जो क्लिक हियर टू प्रिंट था वो मोबाइल में आता है। अगर आपको नहीं दिखाया है और अगर आप जो है वो प्रिंट नहीं कर पाए हैं, तो आपको क्या करना है, किसी कंप्यूटर से जाके लॉगिन कर लेना है, किसी लैपटॉप से जाके अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है, अपना रोल नंबर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना है। तब आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। ये जो साइड में ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन आपको कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह से दिखाई देगा। तब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रिंट एग्जाम फॉर्म, प्रिंट एग्जाम फॉर्म कीजिएगा तो एग्जाम फॉर्म जो आप भरे हैं वो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट फी रिसिप्ट, यही जो फी रिसिप्ट है ये यहाँ से आप प्रिंट कर पाइएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं, मोबाइल से भर चुके हैं, तो आपको क्या करना है, जाना है कंप्यूटर में कि कहीं भी साइबर कैफे में चले जाइए। आपको सिर्फ बोलना है कि हमको जो है वो एग्जाम फॉर्म का प्रिंट निकलवाना है। लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये ऑप्शन दिखाई देगा। ये ऑप्शन दिखने के बाद आपको प्रिंटेड जो है वो निकलवा लेना है। वैसे भी आप पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद प्रिंट निकलवाने के लिए तो किसी दुकान पे जाना ही है आपको। तो दुकान पे जाके आप बोलिए पार्ट 2 का एग्जाम फॉर्म में लॉगिन करके हमको जो है वो फी रिसिप्ट प्रिंट करना है और एग्जाम फॉर्म प्रिंट करना है। प्रिंट करके निकलवा के 2 कॉपी निकालिए। एक कॉपी जो है वो आपको कॉलेज में जमा करना है और दूसरा कॉपी आपको जो है वो अपने पास रखना है। दोनों का जो फी रिसिप्ट है और एग्जाम फॉर्म है, दोनों का कॉपी निकालिए और दोनों का एक एक फोटो कॉपी निकालने के बाद एक अपने पास रखिए और एक जो है वो कॉलेज में जमा करना है। और कॉलेज में जमा करने के लिए आपको ये जो भी एग्जाम फॉर्म आप भरे हैं और फी रिसिप्ट, उसके साथ साथ जो आपका एडमिशन स्लिप होगा और जो पार्ट 1 का आपका रिजल्ट है, मार्कशीट है, वो सारा चीज भी आपको लगा के देना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 का जो भी आपके पास है, रिजल्ट, मार्कशीट, वो सारा चीज लगेगा आपको। और पार्ट 2 का जो अगर आपके कॉलेज में एडमिशन हो चुका है तो एडमिशन में जो भी रसीद देता है उस रसीद का फोटोकॉपी, या फिर एडमिशन नहीं हुआ है तो एडमिशन करवा लीजिए, उसके बाद ही आप जो है वो इस फॉर्म को जमा कीजिएगा। तो एडमिशन करवाने के बाद उस एडमिशन का रसीद, पार्ट 2 का एडमिशन रसीद, और ये जो एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है वो, और पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट जो भी है ऑनलाइन डाउनलोड हुआ, उसको जो है वो आप फोटो कॉपी करवा के जमा कीजिएगा। एक कॉपी हर चीज का अपने पास रखिए। तो प्रिंट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो है वो फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ का बात किया जाए तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है,
ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो शुरुआत में आपको नहीं दिखता है, लेकिन आप जब फॉर्म भरते हैं और सबमिट करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ, और उस पर ना तो आप क्लिक कर सकते हैं, या आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो पहले से जो है सिलेक्टेड है। वैसे यूनिवर्सिटी के पास आपका डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि आपने पहले भी फॉर्म भरा हुआ है, तो उसके लिए आपको जो है वो ज़्यादा नहीं सोचना है। वो जो है वो अपडेट अगर आता है तो वो सब में अपडेट कर दिया जाएगा। वो एक का बात नहीं है, हर एक फॉर्म के साथ ऐसा हो रहा है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो ना तो क्लिक हो रहा है और ना ही आप जो है वो पहले से अपडेटेड देखते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में या फिर और कोई अपडेट आता है तो यूनिवर्सिटी के नोटिस के साथ आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।